हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम GSTR 9 जो एनुअल रिटर्न है जीएसटी के अंदर और GSTR 9C उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एप्लीकेबिलिटी उसकी कैसे निकाली जाएगी, क्योंकि ड्यू डेट जो है बहुत नियर आ रही है। अगर आप जिसके ऊपर एप्लीकेबल होगा अगर वो फाइल नहीं कर पाएंगे तो वहाँ पर लेट फीस यहाँ पे इम्पोज कर दी जाएगी। सो बेसिकली जो GSTR 9 एनुअल रिटर्न है उसकी ड्यू डेट जो है एक्सटेंडेड ड्यू डेट 31 मार्च 2021 है। और इसके बाद ये ड्यू डेट जो है किसी भी हालत में बढ़ती दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि जो पिछली बार जो एक्सटेंशन दी थी वो भी गवर्नमेंट ने बहुत ही मुश्किल से दी थी। और उसके अंदर भी जो स्टेक होल्डर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 18-19 की बढ़ी 18-19 की भी बढ़नी चाहिए, लेकिन 18-19 में कोई रिलैक्सेशन नहीं दी गई थी। सिर्फ और सिर्फ 19-20 के अंदर यहाँ पे रिलैक्सेशन दी गई थी। 28 फरवरी से लेके 31 मार्च तक बढ़ा दी गई थी, 1 महीना बढ़ा दी गई थी। तो अभी आज की डेट अगर देखें, आज की डेट हो गई है 29 मार्च और 30 मार्च और 31 मार्च। यहाँ पे आज का दिन इंक्लूड करके अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ 3 दिन बचे हुए हैं इसके अंदर। सो 3 डेज आर लेफ्ट। ये CBIC के ट्विटर हैंडल पे ये पोस्ट की गई है। तो डिपार्टमेंट ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पे कोई भी एक्सटेंशन फर्दर नहीं दी जाएगी। यहाँ पे जो अगर आप GSTR 9 को लेट फाइल करेंगे जो कि एनुअल रिटर्न है तो आपको लेट फीस का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी है GSTR 9 की जो एप्लीकेबिलिटी है वो किस तरीके से कैलकुलेट करनी है उसके अंदर भी एक कन्फ्यूजन आता है। यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया गया है, एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 19-20 इज़ मोर देन 2 करोड़। सो 2 करोड़ की जो वैल्यू है कैसे कैलकुलेट करनी है आपको यहाँ पे एक बार समझने की ज़रूरत है। मान लीजिए आपका एक सिंगल पेन है, आप चाहे प्रोप्राइटर हैं, चाहे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फिर कोई पार्टनरशिप फर्म है, तो इस पेन के ऊपर जितने भी GST नंबर जो भी 19-20 के अंदर एक्टिव रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए GST 1 2 3 3 GST नंबर हैं आपके ऑल ओवर इंडिया एक सिंगल पेन पे 1 2 3। एक आपका दिल्ली में है, एक आपका हरियाणा में है और एक आपका यूपी में है। ठीक है, तो ये 2 करोड़ की कैलकुलेशन के लिए आपको तीनों रजिस्ट्रेशन की GST टर्नओवर को टोटल करना है। मान लीजिए यहाँ पे आपकी दिल्ली जो मेन ब्रांच है उसकी 1 करोड़ है, यहाँ पे आपके मान लीजिए 50 लाख रुपए है और यहाँ पे मान लीजिए आपके 60 लाख रुपए। तो इन तीनों तीनों रजिस्ट्रेशन की टर्नओवर को टोटल करना है आपको 19-20 के अंदर कितनी टर्नओवर रही है। और अगर ये टर्नओवर 2 करोड़ से एक्सीड कर जाती है तो आपको GSTR 9 जो है वो मैंडेटरी फाइल करना है, आपके लिए ऑप्शनल नहीं होगा। ठीक है, ये GSTR 9 आपको फाइल करना ही करना है। ठीक है, आपकी 2 करोड़ से ज़्यादा है। लेकिन अगर यही टर्नओवर आप तीनों जो तीनों GST नंबर है, अगर यही टर्नओवर आपकी 5 करोड़ से एक्सीड कर जाती है, ठीक है, 5 करोड़ से भी ज़्यादा एक्सीड कर जाती है, तो जितने भी GST नंबर हैं उन सभी का आपको 9C सर्टिफाई कराना होगा। सो एक ये इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि अगर पूरे पूरे एग्रीगेट आपके ऊपर GST ऑडिट अप्लीकेबल होगा, चाहे वो आपकी टर्नओवर उस GST नंबर पे 50 लाख ही क्यों ना हो। अगर यहाँ पे मान लीजिए आपके 4 करोड़ की टर्नओवर हो जाती है यहाँ पे दिल्ली में, तो ये इन एग्रीगेट अगर आप देखेंगे तो ये 5 करोड़ 10 लाख रुपए यहाँ पे टर्नओवर हो रही है। तो यहाँ पे GST ऑडिट जो अप्लीकेबल है वो पूरी एज ए पेन वाइज अप्लीकेबल होगा और यहाँ पे भी 9C अपलोड होगी, यहाँ पे भी 9C अपलोड होगी और यहाँ पे भी 9C अपलोड होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कंक्लूड करें हम तो टर्नओवर आपकी 2 करोड़ और 5 करोड़ के बीच में है, समवेयर अराउंड। यहाँ पे अगर आपकी मान लो 3 करोड़ है तो आपको GSTR 9 खाली अपलोड करना है सभी GST नंबर का, जितने भी सिंगल पेन पे हैं, अगर वो एक्टिव रहे हैं 19-20। मान लीजिए आपका फाइनेंशियल ईयर 19-20 था। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे जून 19 में जाके कोई GST नंबर अगर कैंसिल कर दिया आपने, वो अप्रूव भी हो गया, मान लीजिए जुलाई में जाके वो GST ऑफिसर ने अप्रूव भी कर दिया, तो यहाँ पे जो अगर कोई GST नंबर एक्टिव रह गया है 19-20 के किसी भी एक सिंगल डे पे, मान लीजिए 1 अप्रैल 19 तक भी वो अप्रूव हो गया विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019, वो अगर कैंसिल हो गया है तो उस GST नंबर की भी आपको एनुअल रिटर्न यहाँ पे 19-20 में भेजनी है। अगर आपका GST ऑडिट एप्लीकेबल है तो उस GST नंबर की 9C भी अपलोड होगी, चाहे वो ब्लैंक या फिर नील क्यों ना हो। ठीक हो गया, तो यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हो गई। तो GST ऑडिट और GST एनुअल रिटर्न की एप्लीकेबिलिटी ये समझना जरूरी है, क्योंकि अगर ड्यू डेट क्रॉस हो जाती है तो आपको लेट फीस का सामना करना पड़ेगा। सो यहाँ पे एक बार ये देख लेते हैं कि एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर
19-20 की अगर 5 करोड़ से ज़्यादा हैं तो आपको GSTR 9C अपलोड करना है, जो कि CA या फिर CA में सर्टिफाई होना कंपलसरी है। ठीक है। और इसकी ये जो GSTR 9C है वो एनुअल रिटर्न के साथ फाइल किया जाता है, तो एनुअल रिटर्न वाली जो लेट फीस है वो अट्रैक्ट होगी। और किसी स्पेशल सर्कमस्टांसिस में जो 50,000 जो सेक्शन 125 के अंदर जो पेनल्टी लगती है वो भी इम्पोज की जा सकती है GST ऑफिसर के द्वारा, क्योंकि आपने जो ऑडिट जो GST एक्ट के अंदर करवाना था वो टाइम से नहीं करवाया। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको पेनल्टी भी इम्पोज की जा सकती है। और ये लास्ट जो पॉइंट है, ये फाइनेंस एक्ट 2021 है, इसको यहाँ पे फाइनली प्रेसिडेंट की एसेंट दी जा चुकी है। प्रेसिडेंट ने इसको एसेंट दे दी है। और इसके अंदर जो है इन द फॉर द सेक्शन 44 द फॉलोइंग सेक्शन सब्स्टिट्यूटेड, यानी कि एनुअल रिटर्न जो है उसके लिए भी सब्स्टिट्यूशन जो बजट के अंदर था वो सेम टू सेम रह गया है। और यहाँ पे जो GST एक्ट के अंदर जो GST ऑडिट की रिक्वायरमेंट थी सेक्शन 35 सब सेक्शन 5 के अंदर, उसको भी यहाँ पे ओमिटेड कर दिया गया है। सो यहाँ पे जो ICAI की जितनी भी प्रेजेंटेशन दी गई थी उनके ऊपर कोई भी सुनवाई नहीं हुई है, और GST ऑडिट को यहाँ पे रिमूव कर दिया गया फॉर द टाइम बिंग, और इसको प्रेसिडेंट की एसेंट दी जा चुकी है। और ये जिस दिन से यहाँ पे ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई हो जाएगा उस दिन से प्रैक्टिकली भी GST ऑडिट अप्लीकेबल नहीं रहेगा। मान लीजिए अभी जो ऑडिट होना है फाइनेंशियल ईयर 21-22 का ऑडिट होना है, तो 21-22 की ड्यू डेट से पहले अगर ये नोटिफाई हो गया तो 21-22 का ऑडिट भी आपको करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो प्रोफेशनल्स के लिए एक सेटबैक है कि जो भी टैक्स पेयर्स हैं वो अपनी सेल्फ सर्टिफाइड जो भी एनुअल रिटर्न है उसको यहाँ पे फर्निश कर सकते हैं, और GSTR 9C को भी सेल्फ सर्टिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी CA और CMA की यहाँ पे कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लास्ट डेट्स एंड हाउ टू कैलकुलेट द टर्नओवर in regarding GST annual return and GST audit. So thanks for watching.